जो भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन होगी ये कोई रवायती एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी। यानी कोई यानी चाहे वो कोई अरब मुल्क हो या यूरोपियन मुल्क हो या इंडिया हो या पाकिस्तान हो या वो चाइना हो, वो ऐसे लोगों से बात कर रहे होंगे जो कि रवायती ब्यूरोक्रेट्स नहीं होंगे, जो कि रवायती डिप्लोमेट्स नहीं होंगे। उनमें से कोई इलॉन मस्क है, ठीक है, जिसको कहा कि भाई यहाँ तो मतलब वो कोई ब्यूरोक्रेट तो नहीं है ना, ठीक है ना। लेकिन ये है कि मतलब है कि सैम ऑल्टमैन जो है वो भी शायद पॉलिटिक्स की तरफ उनका भी ध्यान चला गया, जो कि चैट जीपीटी और उससे पहले जीपीटी। तो बात ये है कि ना रवायती वो पॉलिटिशियंस हैं सामने मद्दे मुकाबिल, ना रवायती ब्यूरोक्रेट्स हैं, ना रवायती अब बात हो रही है एक दूसरे से। यानी अब वो नहीं है कि जी एक डिप्लोमेट्स का होता है ना, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात करो, कहीं हो भी रही है लेकिन वो आपको ख़त्म होता है सिलसिला जगह स्ट्रेट टॉक हो रही है और उसके बावजूद जो है ना जंगें फैल रही हैं। अच्छा, इसमें जो पिछले 24-48 घंटों को आप देख लें तो इसमें सबसे जो एक तो वो जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की है रशिया ने। रशिया का मैं वही हमेशा कहता हूँ कि रशिया 75% एशिया में और 25% यूरोप में, अगर उरल पहाड़ों से हम लें। और कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि यूरोप और एशिया शायद एक ही हैं, यूरेशिया एक बड़ा लैंड मास है। तो अगर वो इंटर कॉन्टिनेंटल कहते हैं तो दो कॉन्टिनेंट्स में फिर एक तो वो ज़ाहिर अमेरिका तक, तो 5,500 किलोमीटर्स रेंज का ये जो है ये इंटर कॉन्टिनेंटल, क्योंकि कॉन्टिनेंट तो दूसरा ही है। लेकिन साथ ही वो फिर यूरोप को भी लेते हैं, इसमें नेटो को भी ऐड करते हैं, तो वो फिर वहाँ पर कॉन्टिनेंट की तारीफ अलग हो जाती है। लेकिन वो तजर्बा किया और वो ये कि जिस स्पेस में गया और फिर उसके बाद जाके नीचे दोबारा एटमॉस्फेयर में आया और दूर जाके हिट किया अपने हाथों को, तो वो टेस्ट किया। लेकिन उसके साथ ही जो है वो दूसरी जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उनकी तरफ से जो सख्त बात हुई है, एक तो मिसाइल टेस्ट हुआ, दूसरा चूँकि इससे पहले जो है वो बरतानिया ने भी इजाज़त दी थी अपने मिसाइल्स, उनके भी फायर उनकी जानिब से जो मिसाइल्स दिए गए थे वो भी फायर कर दिए थे। अमेरिका ने भी इजाज़त दे दी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी। तो रशिया की तरफ से आज एक ऐलान हुआ जो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि जो कुछ देर पहले टास्क उनके जो है, मैं एग्जैक्ट उनके वर्ड्स कोट कर रहा हूँ, ये सेकंड अगर हम दिखाएं, यूएस मिसाइल डिफेंस बेस इन पोलैंड टू डिफेंड जो है वो वहाँ पे मौजूद है। ये जब ये स्टार्ट हुआ था सारा सिलसिला, तो उस वक्त ये हिट करने जा रही है, कह रहे हैं कि हम इसको हिट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये उनकी तरफ से ये बात होना जो है कि हम यहाँ पे हिट करेंगे पोलैंड के अंदर। अच्छा, पोलैंड में जो है वो एम्बेसीज़ वगैरह मुख्तलिफ खाली करवा ली गई, जो कि बड़ी एक अजीब सी बात है। ये जो है ये रेज़िकोवो के इलाके में ये मिसाइल डिफेंस फैसिलिटी बाल्टिक के करीब, वहाँ पर एक डिफेंस सिस्टम है और वहाँ पर ये मौजूद है। और इसी तरह से ये रोमानिया में भी है और ये पोलैंड में भी है। और ये जो है ये बड़ी एक संगीन मामला होगा कि अगर वो जवाब में हिट करते हैं। ये बुश दौर में स्टार्ट हुआ था प्लान, और उस वक्त ये था कि वो जो न्यू यूरोप और ओल्ड यूरोप इस तरह की बात हो रही थी डोनाल्ड रम्सफील्ड के वक्त में। लेकिन फिर उसके बाद 2016 में ये स्टार्ट हुआ और पिछले साल प्रॉपर इसका उनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका वो कह रहे हैं हम इसको पोलैंड में हिट करेंगे। अब पोलैंड जो है वो जाहिर है कि ये पोलैंड तक मामला है। जॉर्जिया के अंदर हंगामे हो रहे हैं, लेकिन जॉर्जिया में वो प्रो रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहे थे, तो वो उसमें ये था कि धरना तक था उधर जॉर्जिया का, लेकिन अल्टीमेटली जॉर्जिया रशिया की तरफ ही जा रहा है और उधर से प्यूटिन जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। जेलेंस्की जो हैं उन्होंने कल फॉक्स पे मैं उनकी बात सुन रहा था, तो उन्होंने कहा जेलेंस्की ने इंटरव्यू में अपने कि हम जो है वो डिप्लोमेटिकली तैयार हैं कि हम इस मामले को हल करें, और लेकिन डिप्लोमेटिक मामला कैसे हल होगा, क्या होगा, और अब तो वो मामला ख़राबी की तरफ जा रहा है।
जो प्रीमियर शी जिनपिंग हैं वो ब्राज़ील में मौजूद है। और मैं हमेशा ये बात उस दिन मैंने की थी कि अगर वो लैटिन अमेरिका में पहुंचा है चाइना, तो इसका मतलब कि मोनरो डॉक्ट्रिन का ख़ात्मा हो गया कि जिसमें लेफ्ट हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो है ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वो ब्राज़ील में और वहाँ पर उन मुल्कों में जिन मुल्कों के इमिग्रेंट्स को भी निकालना है, तो वहाँ पर एक तनाव पैदा होगा ट्रंप के आने के बाद के मैक्सिको के लोगों को, चिली के इधर निकालो, सबको निकालो, और वहाँ चाइना बैठा हुआ है ब्राज़ील में। बाकी अब ब्राज़ील का एक लिंक पुर्तगाल से भी बनता है, बड़ा इंटरेस्टिंग, वो मैं बाद में कभी बात करूँगा उस पर। उनके बादशाह आके उनके एक मुल्क के बादशाह दूसरे मुल्क के बादशाह बन गए थे, बहरहाल वो एक बड़ी हिस्ट्री है। लेकिन ये है कि मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि एक तो वाकया ये हो, तो ये अब एक टर्मोइल बढ़ता जा रहा है। रवायती आपके सामने नहीं आ रहे लोग आने वाले दिनों में, ना डिप्लोमेट्स हैं, ना रवायती पॉलिटिशियंस हैं, ना रवायती बात, बिल्कुल एक तनाव है पूरी दुनिया इस वक्त। जो इंतशार है, देखें आज भी शहादतें हुई हैं, आज शहादत कुरम में हुई, रोज़ कोई ना कोई वाक़या दहशतगर्दी का हो रहा है। लेकिन उस दहशतगर्दी के वाक़े के साथ साथ दूसरी तरफ आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नज़र आ रही है, ठीक है। तीसरी तरफ ये है कि काम चल रहा है, दुकानें, लोग अपना काम संभूल के जैसे भी। अच्छा, ये टर्मोइल यहाँ नहीं है, ये बाहर भी है, ज़हन में रखें, और आने वाले दिनों में बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा होगा। बाहर की जो ग्लोबल सिनेरियो, लोगों का ख्याल है कि यहाँ से बाहर निकल जाओ और बाहर जाके, इस वक्त वो सड़क, मतलब यूरोप में आपको गलियों में, सड़कों पे ये गत्ते लगे हुए, और वो उसमें कमलों के अंदर जो है वो लोग पड़े हुए हैं सड़कों पे, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और उनको उन्होंने या तो बाहर फेंकना उठा के, या वो लड़ रहे हैं सड़कों में। एक क्या है, ग्लोबल क्या है। तो ये इमिग्रेशन के हवाले से बड़े मामला जो हैं ये सख्त होने जा रहे हैं। दूसरी जो बात है वो ये, तो एक तो ये बात ही होगी। दूसरा जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग, ये बढ़ रही है जंग, यानी जो जंग है ये बढ़ रही है, लेकिन उस जंग के दौरान दुनिया रुक नहीं जाती। जो मैं आपसे बात करूँ कि ख़ास जो जहन के लोग हैं वो अपना काम भी उस दौरान करते रहते हैं। आप बड़े अगर यहाँ पूरे ये हिंदुस्तान में अगर आप देखें ना कारोबारी ग्रुप्स, तो कई आपको बहुत से ग्रुप्स ऐसे आपको न हैं जो आपको पहली और दूसरी जंग अजीम के दरमियान आपको इस्टेब्लिश होते नज़र आ रहे हैं, कि उस दौर में जनाब ये कोई जो है वो उनके सन्स के नाम से अब काम कर रहा है, या कोई ब्रदर्स के नाम से काम कर रहा है। इस तरह की कंपनियां उस दौर में बनी हुई हैं सारी। तो वो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो इस क्योस में से अब कैसे लोगों ने निकलना है आगे जाके। दूसरी जो बात है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो लॉयड ऑस्टिन जो हैं सेक्रेटरी डिफेंस, जो अब उनके चंद रोज़ रह गए, और ये क्योस अभी कैसे जाएगा आगे तक, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने तक। वो लॉयड ऑस्टिन जो हैं वो लाओस गए, और लाओस में उन्होंने एक बड़ी अजीब वहाँ से स्टेटमेंट आई, जो इस तरह से स्टेटमेंट बड़ी अजब लगी मुझे। तो मैंने कहा मैं इसको डिस्कस करूँ। उनकी एक स्टेटमेंट आई कि उन्होंने ये कहा कि जी जो चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया।